शरीयत ने कहा कि मुसलमान को अपनी हैसियत पाकीज़ा रखनी होगी। शरीयत ने कहा मुसलमान को अपना स्टेटस पाक रखना होगा। शरीयत ने कब कहा कि शरीयत ने कह दिया कि आप जो मर्जी स्टेटस लगा लें? नहीं, बल्कि हुक्म दिया गया शरीयत में कि मुसलमान का मियार, मुसलमान की हैसियत इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। इस्लाम ने मोबाइल को चलाने के तरीके हमें दिए। इस्लाम ने कहा कि अगर एक मस्जिद बनाओगे और एक किसी गरीब को कपड़ा पहनाओगे, कहीं पानी का कुआं फैलाओगे, बनाओगे, फरमाया जब तक वो इस्तेमाल होता रहेगा तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह मोबाइल पर शरीयत ने कहा कि जो लोग गंदी फिल्में, गंदे गाने उनको शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, वो जब तक आगे जाते रहेंगे, जितनी अय्याशी वो करेंगे उनके हिस्से का गुनाह आपके खाते में भी लिखा जाएगा। कौन कहता है कि शरीयत नहीं कहती मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है? शरीयत ने जिंदगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें इंसानों को तालीम ना दी हो कि कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल करनी है। व्हाट्सएप के ऊपर एक ऑप्शन आती है, उसका नाम है स्टेटस। स्टेटस समझते हैं? अंग्रेजी में शब्द है, एक स्टेटस लफ्ज है, और अगर उसका उर्दू तर्जुमा करें तो उसका पता लगता है औकात, हैसियत। स्टेटस का अगर देसी जुबान में तर्जुमा करें ना, आप कहते तेरी क्या औकात है, मतलब तुम्हारा क्या स्टेटस है। अब कोई नाचने वालियों की तस्वीरें लगा रहा है, कोई गंदे गाने लगा रहा है, यानी आप दूसरे को बता रहे हैं भी हमारा स्टेटस तो ये है, देख लो। आप क्या समझते हैं कि वो सिर्फ स्टेटस इसलिए उसने बना दिया कि बस आप उसमें जो मर्जी चढ़ा दें? वो इसलिए बनाया ताकि दूसरा बंदा उसको देख के ये अंदाजा लगा सके कि आप कैसे हैं। वो स्टेटस की ऑप्शन इसलिए मोबाइल वाले ने बनाई है ताकि जिन लोगों के पास आपका नंबर है वो ये समझ सके इस बात को कि भाई ये बंदा कैसा है, ये ईमानदार है, दीनदार है, बेईमान है, गुंडा है, अय्याश है, रियाकार है, कैसा है ये बंदा। अब हम बताते हैं उसको। फिर जो दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, वो अल्लाह और रसूल की बातें लगाएंगे। जिनको ज्यादा फिल्में देखने का शौक है वो अपनी फिल्में लगाएंगे। जिनको फाहिशा औरतें दिखाने का शौक है वो गंदी चीजें लगाएंगे। तो बताते हैं कि ये हमारी औकात है जनाब। आप क्या समझ रहे हैं कि शरीयत ने यह तय नहीं किया? शरीयत ने कहा कि मुसलमान को अपनी हैसियत पाकीज़ा रखनी होगी। शरीयत ने कहा मुसलमान को अपना स्टेटस पाक रखना होगा। शरीयत ने कब कहा कि शरीयत ने कह दिया कि आप जो मर्जी स्टेटस लगा लें? नहीं, बल्कि हुक्म दिया गया शरीयत में कि मुसलमान का मियार, मुसलमान की हैसियत इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। दीनदार लोगों की सुन लो, और सुबह फजर में ही फ़ोन करने लगेंगे दूसरों को। अब जो नहीं उठा रहा अपने पास से बैठे फतवे दे रहे हैं कि अच्छा फजर में उठाया नहीं फ़ोन, सो रहा होगा ये मौलवी। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह ने फरमाया सबसे बड़ा कुफर बदगुमानी है। प्यारे रसूल ने फरमाया सबसे बड़ा कुफर क्या है जी? बदगुमानी है। अपने पास से ही अंदाज़ा लगा लो कि जी इनका मोबाइल सुबह के वक्त ऑन नहीं था, लगता फजर में सो रहे होंगे। तुम्हें ये इख्तियार किसने दे दिया कि आप अपनी तरफ से ये बात मोबाइल के जिम्मे से तय कर लें कि कौन सुबह को जाग रहा है, कौन सो रहा है? हजारों लोग हैं जो फोन का इस्तेमाल रात को करते ही नहीं, उनके फोन एक तरफ पड़े रहते हैं घरों में। तो शरीयत ने तो हमें कहा, अब हम किसी को फोन कर रहे हैं, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। अब किसी साहब का फोन आ रहा है, अब हम तकरीर कर रहे हैं, अगले ने 5 फोन कर दिए और सोचेगा यार पता नहीं ये मौलवी अकड़ ही रहा, फोन ही नहीं उठा रहा। भाई ये अकल नहीं दी अल्लाह करीम ने। शरीयत ने सिखाया नहीं किसी के घर का दरवाजा खटखटाओ, नहीं आ रहा दोबारा खटखटाओ, नहीं आ रहा तिबारा खटखटाओ, नहीं आ रहा तो चले जाओ फिर दोबारा आना। इसका मतलब घर में कोई नहीं, इसका मतलब घर वाले आराम कर रहे हैं, इसका मतलब वो किसी ऐसे जरूरी काम में है कि बाहर वाले का दाखला अच्छा नहीं समझते, तो ये दबादब दरवाजा तोड़ने पे लगा हुआ है। दबादब एक दफा फोन काट रहे हैं, फिर मिला रहा है, फिर काट रहे हैं, फिर मिला रहा है, फिर काट रहे हैं, फिर मिला रहा है। अल्लाह अकबर। क्या शरीयत ने ये तालीम नहीं दी है कि किसी का दरवाजा एक दफा खटखटाया अब अगला नहीं चाहता कि इस वक्त आप उसके घर में दाखिल हो?
लोग दूसरे को देख रहे हैं, रात को अगर कोई ऑनलाइन है दे जी धड़ाधड़ फोन कर रहे हैं, अगला अपना काम कर रहा है। बेशुमार काम आजकल जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ही निपटाए जा सकते हैं। वो अपने काम में मगन है कि किसी तरह काम कंप्लीट हो जाए। अब इधर जिसने देख लिया कि अच्छा ऑनलाइन है, वो धड़ाधड़, एक साहब का रात को मुझे, मैं किताब अक्सर लिखने का इरादा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से कई किताबें अब तक लिख चुका हूँ, तो अक्सर रात को लिखता हूँ तो ऑनलाइन जो चीज़ें ढूंढनी होती है। एक साहब का 2:30 बजे फ़ोन आया अलीगढ़ से, तो मैंने उन्हें पूछा भाई क्या बात हो गई, 2:30 बजे, खैरियत है? नहीं जी वैसे ही मैंने सोचा आप ऑनलाइन आपसे बात करूं। मैं कहा आपके लिए तो नहीं मैं ऑनलाइन हुआ, आपके लिए तो नहीं हुए हैं, जान ना पहचान हूं मैं तेरा मेहमान। शरीयत ने यह सिखाया नहीं है, शरीयत ने बाकायदा आदाब सिखाए हैं कि किस वक्त किसके घर जाना है, आराम के वक्त का ख्याल रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए उठते थे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता नहीं पहनते थे कि इबादत मैं उठूंगा तो आयशा को तकलीफ होगी। आप समझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे की नींद का कितना बड़ा एहतराम किया है। रात की बात है, 12:15 बजे एक साहब का मेरठ से मुझे फ़ोन आया। अब मैं समझा पता नहीं इस वक्त क्या इमरजेंसी होगी। सलाम अलैकुम जी, वालेकुम, कहते हैं मौलाना उस्मान साहब बोल रहे हैं। मैं कहा जी बोल रहा हूँ जी, जलसे का टाइम चाहिए था। अभी आप मेरा फ़ोन चेक कीजिए, रात के 12:15 बजे का मैं किस्सा आपको सुना। शरीयत ने मुसलमानों को अहकामात दिए हैं, इस्लाम ने हर चीज को चलाने का हुक्म दिया। ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि मुसलमान अपनी मर्जी से हर बात को तय करने लगे। फिर आजकल एक ऑप्शन आ गई है लाइव की, अब जो दिल चाह रहा है वही दिखा रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। नहीं, इस्लाम ने हुक्म दिया कि अपनी जुबान को काबू में रखो, शरीयत के मुताबिक बोलो। ये बात तय होनी चाहिए कि आप सच्चाई दिखा रहे हैं कि झूठ दिखा रहे हैं। झूठ दिखाने वाले जब तक वो झूठ चलता रहेगा गुनाह मिलता रहेगा। आज बड़े बड़े टीवी चैनल झूठ बोल रहे हैं, लोग उनको बाहर में बुरा कह रहे हैं, तो क्या फायदा? पता है कि इज्जत जो है नीलाम हो जाएगी आप अगर कोई गलत काम करेंगे। मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन है पासवर्ड लगाने की। अब वो हम अक्सर देखें मोबाइल, तो हम लोगों को आदत ही नहीं कि कभी उसमें पासवर्ड लगाएं। बाज़ लोगों का मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में चला जाए तो उसका सांस ही अटक जाता है। ऐसा कारनामा क्यों करना चाहते हैं आप कि आपका मोबाइल अगर बीवी पकड़ ले, बच्चे पकड़ लें तो आपको परेशानी होनी शुरू हो जाए कि वो चीज़ ना देख ले, वो चीज़। इसका मतलब कि अभी आप ईमान के अंदर कामिल नहीं हुए। घर में ही, घर वालों के लिए ही अगर मोबाइल में पाबंदी लगा दी गई है तो इसका मतलब आप जरूर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो शरीयत की रूह से आप अपने घर वालों से छुपाना चाहते हैं। तो फिर ऐसे गुनाह करने का क्या फायदा कि जिनके आया होने से आपकी बेइज्जती होती हो? कब कहा शरीयत ने कि आप ऐसा काम करें? अगर आप मोबाइल पर पासवर्ड ना लगाएं, उसको लॉक ना करें, कल को खुदा ना खास्ता, किसी ने कहा है ना कि घर से निकलो तो पता जेब में रख कर निकलो, हादसा बेजुबान होता है। घर से निकलो तो पता जेब में रख के निकलो, हादसा बेजुबान होता है। अब लोगों ने इतने कोड लगा रखे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सड़क पे पड़ा मरा हुआ, अब हम जैसा कोई राहगीर मोबाइल लेके उसमें सिर खपाई कर रहा है। अब वो खुलेगा तो इसके घर वालों को फोन कर रहे हैं ना, जनाब ये हादसा हो गया, अस्पताल ले जा रहे हैं, आ जाओ भाई। आप अंदाजा लगाएं कि ये अपनी मर्जी से चलाने की चीज नहीं है। और खासकर मुसलमानों को कहता हूं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोग मशहूर होने के लिए किसी दूसरे मजहब के खिलाफ लिखने लगते हैं, किसी मजहबी शख्सियत के खिलाफ लिखने लगते हैं। वो आपको आपकी हैसियत जताती हैं ये चीजें कि आपकी ज़हनियत कैसी है। आपका फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप का स्टेटस ये तय करता है कि आप क्या हैं। आपके दिल में नफरत है कि अच्छाई है, आप इंसानों के लिए खैरखां हैं कि इंसानियत के दुश्मन है, ये आपका मोबाइल तय करता है। मैंने अपने कई अजीज, हमारे जानने वाले बड़े पुलिस अफसरान हैं, उनको अपना मोबाइल देखा कि देखो जरा इसमें कि पासवर्ड नहीं लगा, जरा खोलो व्हाट्सएप, क्या इसमें किसी मजहब के खिलाफ कोई बात मिल जाए तो मुझे भी बताओ। ये क्या बात हुई कि हम चोरी छिपे लोगों के मजहब के खिलाफ पोस्टें डालते रहें और जब वो हमें मिल जाए तो फिर गले मिलते रहें? दोगले इंसान की शरीयत के अंदर कोई जगह नहीं है।
इस्लाम ने मुसलमानों को पाबंद किया है हर उस काम के लिए जिनका ताल्लुक जिंदगी के साथ है। ये अपने ज़हन में रखें कि अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसको शरीयत के हुक्म के मुताबिक चलाना होगा। अगर आप मोबाइल को शरीयत के हुक्म के मुताबिक नहीं चलाते, अपनी मर्जी से चलाते हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, जनाब मुत्तकी बंदा कौन सा होता है, परहेजगार कौन होता है, अल्लाह का अच्छा बंदा कौन होता है, आप नेकोकार किसको समझते हैं? तो नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल इब्ने अली करमुल्लाह वजहू हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था, ऐदा दा नहीं जो शक्ल सूरत से बहुत बढ़िया मुसलमान नज़र आता हो, वो नहीं। फरमाया जिसकी तन्हाई पाक होती है वो अल्लाह का वली होता है। जिसकी तन्हाई पाक होती है, जो अकेला होता है, जब घर में, जब कमरे में अकेला होता है, जब बिस्तर पर अकेला होता है और फिर उसके दिमाग में कोई बुरा ख्याल आता है तो अस्तगफार पढ़ता है। अगर वो अकेले में मोबाइल पे गंदी चीज़ें देखता है, अगर अकेले में मोबाइल पे गंदी चीज़ें तलाश करता है और फिर उस गंद को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है, तो इसका ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। पीर वली जो है वो शक्ल सूरत से नहीं बनते, उनकी पहली दलील ये होती कि उनकी तन्हाई पाक होती है। जरूरी तो नहीं है भी वली बनने के लिए पगड़ी सिर पे बांधी हो, वली करने के लिए चिट्टे कपड़े पहने हो, वली की लंबी दाढ़ी हो, ये जरूरी तो नहीं है। और शरीयत में ये पाबंदी तो नहीं लगाई गई। एक रिक्शा चलाने वाला भी वक्त का कुतुब और अब्दाल हो सकता है, पल्लेदारी करने वाला भी बहुत बड़ा अल्लाह का वली हो सकता है। जिनकी तन्हाई ना पाक है वो किस तरह कह सकते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं, हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और आज के वक्त सबसे बड़ी मुसीबत ही मोबाइल है। साथ में तन्हाई में हर बंदा सोच रहा है कि मैं इससे गुनाह कर लूं, मैं इससे गुनाहों को देख लूं। वो एक मिनट की लज्जत हमारे ईमान को छलनी कर रही है, हमारे ईमान को जाया कर रही है, हमारी नेकियों को तबाह कर रही है। और हासिल कुछ नहीं हो रहा, हासिल कुछ नहीं हो रहा। तो शरीयत ने हमें सिखाया है कि अगर आप तन्हा हो तो मोबाइल का इस्तेमाल गंदगी के लिए नहीं किया जा सकता। कौन कहता है कि ये जदीद तरीन चीज़ें इस्लाम से बाहर हैं? कुरान पाक की ये खूबी है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी कुरान पाक अपने आप को मनवाता चला जाएगा दुनिया से। यही तो बात है कि दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें इस्लाम के मुखालिफ होने के बावजूद रोज़ाना इस्लाम में नए लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के शामिल होते हैं। यही तो इस्लाम की खूबी है। इस्लाम अपनी इमारतों की वजह से, इस्लाम अपनी दौलत की वजह से, इस्लाम अपने खूबसूरत लोगों की वजह से, इस्लाम अपनी अफरादी कुव्वत की वजह से, इस्लाम अपने लबो लहजे की वजह से दुनिया में मशहूर नहीं है। इस्लाम अपने ठोस बुनियादी अकायद की वजह से दुनिया के अंदर मशहूर। तो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कई लोगों को बदगुमानी, अब मोबाइल नमाज में किसी का बच जाता है। अव्वल तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं नमाज में मोबाइल ना लेके आएँ, जो ले आते हैं वो साइलेंट कर देते हैं। अब नमाजी का ईमान देखिए, हमने नियत बांधी, अब किसी एक बंदे का मोबाइल बच गया। अब जिस बंदे का मोबाइल नमाज में बच गया वो तो शर्मिंदा हो रहा है दिल में कि यार ये गलत टाइम पे इसकी घंटी बच गई। ठीक है जी, अब वो साथ वालों का ईमान कैसे नापा जाएगा? उसको तो शर्मिंदगी हो गई, वो तो चलो अल्लाह के हुजूर पास हो गया, चाहे घंटी बच गई। साथ वाले अगर ये सोचते हैं कि सलाम फेरने के बाद इसका रगड़ा फेरेंगे, सलाम फेरने के बाद इसे बताएंगे कि तू मस्जिद में मोबाइल तेरा बजा कैसे। आप सोचिए, नमाज भी पढ़ रहे हैं और भाई की दुश्मनी का इरादा भी कर रहे हैं। नमाज की नियत बांधी हुई है और दिल में नफरत का इरादा भी पूरा। अब ये नफरत वाले सजदे कैसे कबूल होंगे? शरीयत ने कहा, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कायदा था, कभी किसी काम में जल्दबाजी नहीं की। हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन फरमाते हैं कि एक मर्तबा की बात है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के लिए आते हैं तो बिलाल गायब होते हैं रज़ियल्लाहु तआला। फरमाते हैं कि
हम लोग भी टाइम पे पहुंच जाते हैं। अब बिलाल आए, तकबीर कहें तो रसूलुल्लाह मुसल्ले पर जाएं। पढ़िए कभी बुखारी और मुस्लिम को उठा के। लगातार कई दिन तक हज़रत बिलाल 5 मिनट लेट, कभी 10 मिनट लेट, कभी 15 मिनट लेट, कभी 2-4 मिनट लेट, बाद में आते हैं दौड़ते दौड़ते, और आते हुए तकबीर कहते हैं, तब जमात खड़ी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं पूछा कि बिलाल कहाँ देरी हो गई। आजकल तो अगर इमाम 1 मिनट लेट हो जाए है जी, और या मुअज्जिन 1 मिनट लेट हो जाए, तो बस तो मस्जिद कमेटी वाले तो ऐसे तूफान उठा लेंगे जैसे पता नहीं बहुत बड़ी कोई हादसा ही हो गया, क़यामत ही आने वाली थी 2-4 मिनट में ही। कि भी क़यामत आने से पहले पहले नीयत बांध लेते तो शायद बच जाते। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दिन पूछा, बिलाल आजकल कहाँ लेट हो जाते हो? सैयदना बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, अबू बकर आप तो जानते हो, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान कबूल किया तो ये फातिमतुज़ ज़ोहरा छोटी सी थी, ये मेरी खिदमत के दौरान ही बड़ी हुई और मेरे सामने ही इनका निकाह हुआ। अब इनके 2 बच्चे हैं, हसन और हुसैन। मैं देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी परेशान हो जाती हैं काम में। सुबह सुबह जाता हूँ तहज्जुद पढ़ के, आवाज़ देता हूँ कि पर्दा कर लें, घर का सारा काम निपटाता हूँ तो बाज़ औक़ात थोड़ी देर हो जाती है वापस आते आते। शरीयत ने असूल और ज़वाबित तय किए हैं। मियाँ साहब, ये जो मैं इसको झूठ बोलने की मशीन कहता हूँ, किसको? मोबाइल को। ये जो झूठ बोलने की मशीन हमने रखी है ना अपने हाथ में, इसको आप काबू में रखें। सकरात बहुत बड़ा आलिम दीन था, उसके सामने एक आ गया जोगी एक दिन। उसने सकरात को देखते ही कहा, कहता यार तेरे होंठ ऐसे लगता है जैसे तू झूठ बोलने वाला है। जितने चेले थे खड़े हो गए मारने के लिए। कहता ये कैसे कह सकता है? कहता यार तेरे सिर की बनावट ऐसी लगती जैसे तू बगावत करने वाला है। कहता यार तेरे हाथ देख के ऐसा लगते हैं जैसे ये किसी डाकू के हाथ हों। तो वो हंसते रहे, उसको कुछ इनाम दिया, चले गए। चेलों ने कहा जनाब आपकी बुराई भी करता रहा। फरमाया नहीं, ये जिस्म की जो लबो लहजे हैं, जिस्म की जो शनाख्त अल्लाह ने बनाई है उसके मुताबिक बता रहा था कि ये ऐसे होंठ तो फलां के होते हैं, ऐसा सिर फलां का होता है, लेकिन ये मेरे कमालात को नहीं देख सका। मैंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक झूठ बोलने वाली जुबान और होठों को अपने काबू में करके नेकी के रास्ते पर लगा दिया। ये उस चीज को नहीं देख सका कि ये सही कहता है कि इसका सिर ऐसा है कि ये बगावत कर सकता है, लेकिन मैंने अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक इसको रसूलुल्लाह का वफादार बना दिया। ये इस कमाल को नहीं देख सका कि ये हाथ वाकई इस साख्त के बने हुए हैं कि ये जुल्म कर सकते थे। मैंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक इसको इत्तबा और फरमाबरदारी करने वाले बना दिया। तो ये अगर मशीन बनी गई है फ़ायदे के लिए, तो अगर आप चाहेंगे तो इसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। आपकी मर्जी है कि इससे अब सदका जारिया करना है या गुनाह करने हैं। दबादब कोई नमा बंदा मोबाइल खरीद लेता है ना, मल्टीमीडिया आजकल आए, वो सोचता है जितने मैसेज हैं सारे उस्मान भाई को भेज दो, पता नहीं उन्होंने पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। 1 मैसेज, 2 मैसेज, 4 मैसेज, 500 मैसेज एक बंदा भेज रहा है। अल्लाह के बंदे, ये तमाम चीज़ें शरीयत की रूह से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी फ़ायदा है, दीन का भी फ़ायदा है, सेहत का भी फ़ायदा है और आपके स्टेटस का भी फ़ायदा है। लोगों को ये पता लगेगा कि आप कैसे हैं। और अगर आप इसको अपनी मन मर्जी के साथ चलाएंगे तो पहले तो आपका नुकसान है ज़ाती तौर पर, दुनिया का नुकसान है, फिर आखिरत का नुकसान है। ये खाते बंद नहीं होने वाले हैं। जो नापाक खाते, जो कई लड़के लड़कियां बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, ये खाते बंद नहीं होने वाले हैं। क़यामत वाले दिन वबाल बन के गले में लटक जाएंगे। तो बिल्कुल इस बात को तय रखें कि जदीद तरीन दौर की जो भी चीज़ें हैं वो शरीयत से बाहर बिल्कुल नहीं है। अगर मोबाइल भी चलाना है तो सीखें शरीयत ने मोबाइल चलाने के लिए कैसे फरमाया। शरीयत ने कहा कि अगर मोबाइल चलाना है बिला वक्त किसी को फ़ोन ना कीजिए। शरीयत ने कहा कि अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा तो रुक जाइए, थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिए। शरीयत ने कहा कि किसी को वीडियो कॉल करनी है तो पहले मैसेज करके पूछें कि आपसे वीडियो कॉल हो सकती है कि नहीं हो सकती। शरीयत ने कहा कि स्टेटस जो लगाना है अगर आप दीनी तौर पर लगाएंगे तो आपकी शनाख्त दीनी होगी, बेईमानी के तौर पर लगाएंगे, अय्याशी का लगाएंगे
तो आपके जिम्मे गुनाह डाल दिया जाएगा। शरीयत ने कहा है कि अगर आप बुरी चीजें शेयर करेंगे तो लोगों के दिलों को नुकसान पहुंचेगा, आप अच्छी बातें शेयर करेंगे तो आपके खाते के अंदर नेकी लिखी जाएगी। शरीयत ने कहा है कि आप अपनी फेसबुक अकाउंट के जरिए लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाने के लिए किसी मजहब के खिलाफ लिखेंगे तो आप गुनहगार होंगे। शरीयत ने कहा कि अगर आप फेसबुक के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने की बात करेंगे तो आपको इसका फायदा होगा इंशाअल्लाह। तो करेंगे इंशाअल्लाह। ये मुसीबत तो सबकी जेब में है कि नहीं? तो इससे बच के इसको दीन की तरफ लगाएं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।